तो अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। प्रभु श्री राम के नयनाभिराम दर्शन के लिए भक्तों को बेसब्री से इंतजार है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की पहली भव्य तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में श्री राम के चेहरे पर मधुर मुस्कान, माथे पर तिलक, हाथों में धनुष बाण नजर आ रहा है और इसे देखकर हर शख्स के मन में सिर्फ यही पद उमड़ रहा है जो कह रहा है, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। देखिए रिपोर्ट। रामलला के दिव्य दर्शन, माथे पर तिलक, मनमोहक मुस्कान, सामने आई प्रभु की भव्य तस्वीर, फूलों से सजा भगवान राम का मंदिर। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चल रही जोर शोर से तैयारियों के बीच शुक्रवार को रामलला की पूर्ण तस्वीर सामने आई, जिसमें रामलला का स्वरूप साक्षात राम भगवान की तरह प्रतीत होता है। पहली नजर में रामलला की यह मूर्ति देखने वालों को मंत्र मुग्ध कर देती है। आस्था और आध्यात्म की झलक इस मूर्ति में झलकती है। हमको लग रहा है कि भगवान श्री राम पूरी कृपा कर रहे हैं। हम सभी सनातनियों के ऊपर पूर्ण कृपा है और इस कृपा का दर्शन यहाँ प्रत्यक्ष में हो रहा है। संतों का मिलना, कथा का होना, ये सब जो आनंद है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और अभी आदरणीय योगी जी ने भी यही बात कही थी और योगी जी ने जितने सरल तरीके से अयोध्या की तैयारियों के विषय में कहा है ना, आजकल का कोई आधुनिक व्यक्ति होता इस पद पे तो न जाने क्या क्या बोलता। हम सब आनंदित हैं। मथुरा की बारी है, उसका प्रतीक्षा की। रामलला की मूर्ति देखने में अद्भुत है। चेहरे पर मुस्कान भगवान राम की विनम्रता और मधुरता के बारे में बताती है। भगवान राम के मस्तक पर लगा तिलक सनातन धर्म की विराटता को दर्शाता है, जो देखने वालों को भक्ति की एक अलग दुनिया में ले जाता है। पहली ही नजर में राम भक्तों को ये प्रतिमा आकर्षित करती है। हिंदू धर्मशास्त्रों में, हिंदू मान्यताओं में जब हम पूजा करते हैं और सभी देव शक्तियों का आह्वान करते हैं तो उस समय हम धूप, दीप ऐसे द्रव्यों का उपयोग करते हैं। ये जो कि प्राण प्रतिष्ठा है, भले ही बहुत बड़ा कार्यक्रम है, लेकिन रिचुअल तो एक ही होते हैं। तो श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दृष्टि से वहाँ पर सुगंधित द्रव्यों से कैसे भगवान के सामने समर्पित किए जाएं और ये इसी प्रकार के रिचुअल्स, इसी प्रकार की प्रक्रियाएं, इसी प्रकार के आह्वान, ये इस प्राण प्रतिष्ठा तक ये सब पूर्ण किए जाएंगे, उसी की प्रक्रिया आज हो रही है। मूर्ति में ओम, गणेश, चक्र, शंख, गदा, स्वस्तिक और हनुमान जी की आकृति बनी हुई है। काले पत्थर से बनी मूर्ति में भगवान का विहंगम स्वरूप दिखाई दे रहा है। 5 साल के रामलला के चारों तरफ आभा मंडल बनाया गया है। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने इस अद्भुत मूर्ति को एक ही पत्थर से बनाया है, यानी पत्थर को कहीं से जोड़ा नहीं गया है। करीब 4.25 फीट की मूर्ति का वजन 200 किलो है। इसमें रामलला की छवि मोहक नजर आ रही है। अद्भुत तस्वीर में रामलला के सिर पर मुकुट सजा है, हाथों में धनुष बाण है। मूर्ति को फूल मालाओं और आभूषणों से सजाया गया है। राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रामलला की मूर्ति में कई तरह की खूबियां हैं। श्यामशिला की आयु हजारों साल होती है। ये जल रोधी होती है। चंदन रोली से मूर्ति की चमक प्रभावित नहीं होती है। मूर्ति के ऊपर मुकुट सुशोभित है। श्री राम की भुजाएं घुटनों तक लंबी है। मस्तक सुंदर और आंखें बड़ी हैं। ललाट भव्य है। मूर्ति कमल दल पर खड़ी मुद्रा में है। रामलला के हाथ में तीर और धनुष है। उस भोग लगाने के लिए यही 56 प्रकार का भोग लगेगा। और ये हम कहे थे कि यदि अभी कोई सूचना दूसरी जगह से नहीं आई है कि क्या भोग लगेगा, इसलिए भोग लगने के लिए ये 56 प्रकार के जो सामने रखा है, यह भोग ही उस दिन 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद भोग लगना है। रामलला की मूर्ति में उत्तर और दक्षिण भारत का समावेश दिखाई देगा। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण,
बुध और 10वां कल्कि अवतार का वर्णन है। साथ ही सभी 10 अवतारों की आकृतियां भी बनाई गई हैं। गुरुवार को जब रामलला को गर्भगृह में स्थापित किया गया था, तब प्रतिमा कपड़ों से ढकी हुई थी। फिर देर रात दूसरी तस्वीर सामने आई, जिसमें रामलला की मूर्ति पर आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। पिछले 3 दिन में उनकी प्रतिमा की कई तस्वीरें सामने आई। आंखों पर बंधी पट्टी को 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हटाया जाएगा। इस इवेंट के लिए उत्सुकता है, तो जो इंटरनेशनल मीडिया भी यहाँ आएगा, राष्ट्रीय मीडिया आएगा, प्रादेशिक मीडिया आएगा। ये फैसिलिटीज यहाँ पर हम उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं कि सब लोगों तक ये पहुंचा सके। हमने राज्य सरकार से बात करी है कि उस दिन जो है एक स्लॉट मीडिया का भी रखा जाए, लगभग 1-1.5 घंटे का। एक बार जब पूरा जो वहाँ पर जो विशिष्ट अतिथि हैं उनका जो है खत्म हो जाए, तो उसके बाद मीडिया को भी 1-1.5 घंटे का स्लॉट रखा जाएगा और उसमें कैमरा के साथ वो मीडिया अंदर जा सके, जिससे कि वहाँ कवरेज पूरी तरह से कर सके। 500 बरस के इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया है। रामलला अपने आसन पर विराजमान भी हो गए। अब तो बस 22 जनवरी यानी प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है, जब राम भक्त अपने प्रभु के साक्षात दर्शन कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। काले पत्थर से बनी मूर्ति में भगवान का विहंगम स्वरूप दिखाई दे रहा है। 5 साल के रामलला के चारों तरफ आभा मंडल बनाया गया है। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने इस अद्भुत मूर्ति को एक ही पत्थर से बनाया है, यानी पत्थर को कहीं से जोड़ा नहीं गया है। करीब 4.25 फीट की मूर्ति का वजन 200 किलो है। इसमें रामलला की छवि मोहक नजर आ रही है। अद्भुत तस्वीर में रामलला के सिर पर मुकुट सजा है, हाथों में धनुष बाण है। मूर्ति को फूल मालाओं और आभूषणों से सजाया गया है। राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रामलला की मूर्ति में कई तरह की खूबियां हैं। श्यामशिला की आयु हजारों साल होती है। ये जल रोधी होती है। चंदन रोली से मूर्ति की चमक प्रभावित नहीं होती है। मूर्ति के ऊपर मुकुट सुशोभित है। श्री राम की भुजाएं घुटनों तक लंबी है। मस्तक सुंदर और आंखें बड़ी हैं। ललाट भव्य है। मूर्ति कमल दल पर खड़ी मुद्रा में है। रामलला के हाथ में तीर और धनुष है। उस भोग लगाने के लिए यही 56 प्रकार का भोग लगेगा। और ये हम कहे थे कि यदि अभी कोई सूचना दूसरी जगह से नहीं आई है कि क्या भोग लगेगा, इसलिए भोग लगने के लिए ये 56 प्रकार के जो सामने रखा है, यह भोग ही उस दिन 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद भोग लगना है। रामलला की मूर्ति में उत्तर और दक्षिण भारत का समावेश दिखाई देगा। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुध और 10वां कल्कि अवतार का वर्णन है। साथ ही सभी 10 अवतारों की आकृतियां भी बनाई गई हैं। गुरुवार को जब रामलला को गर्भगृह में स्थापित किया गया था, तब प्रतिमा कपड़ों से ढकी हुई थी। फिर देर रात दूसरी तस्वीर सामने आई, जिसमें रामलला की मूर्ति पर आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। पिछले 3 दिन में उनकी प्रतिमा की कई तस्वीरें सामने आई। आंखों पर बंधी पट्टी को 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हटाया जाएगा। इस इवेंट के लिए उत्सुकता है, तो जो इंटरनेशनल मीडिया भी यहाँ आएगा, राष्ट्रीय मीडिया आएगा, प्रादेशिक मीडिया आएगा। ये फैसिलिटीज यहाँ पर हम उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं कि सब लोगों तक ये पहुंचा सके। हमने राज्य सरकार से बात करी है कि उस दिन जो है एक स्लॉट मीडिया का भी रखा जाए, लगभग 1-1.5 घंटे का। एक बार जब पूरा जो वहाँ पर जो विशिष्ट अतिथि हैं उनका जो है खत्म हो जाए, तो उसके बाद मीडिया को भी 1-1.5 घंटे का स्लॉट रखा जाएगा और उसमें कैमरा के साथ वो मीडिया अंदर जा सके, जिससे कि वहाँ कवरेज पूरी तरह से कर सके। 500 बरस के इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया है। रामलला अपने आसन पर विराजमान भी हो गए। अब तो बस 22 जनवरी यानी प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है, जब राम भक्त अपने प्रभु के साक्षात दर्शन कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।